देखिए, प्रधानमंत्री जी इस तरह की बातों करने के आदी रहे हैं। 2014 में वो अति पिछड़ा का बेटा हो गए, फिर चाय बेचने वाले हो गए, तो वो अलग बात है, वो उनका रूप है, वो अपने रूप के हिसाब से अपना बोलते हैं। लेकिन विरोध करना और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना ये राजनीति में होना चाहिए। मर्यादा का पालन राजनीति में होना चाहिए और हम लोग मर्यादा में विश्वास करते हैं। हम लोग किसी के बारे में अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें यूसीसी, एनआरसी ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया है। सर, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, बीजेपी के बारे में हम लोग को पता है, बीजेपी अपने काम के बल पर वोट नहीं मांग सकती। आमतौर पर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से आज तक लगातार मुख्यमंत्री हैं और अपने काम के बल पर वोट मांगते हैं। जो जनता से वादा करते हैं उसको 5 साल पूरा करते हैं और उसके बाद जनता के सामने जाके कहते हैं कि भाई हमने जो आपसे वादा किया उसको पूरा किया, अब अगर आगे आपका विश्वास मिलेगा तो हम आगे ये काम करेंगे। ये काम होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ 5 साल रही, 5 साल में इन लोगों ने कुछ काम तो किया नहीं। अब काम नहीं किया तो काम के बल पर वोट कैसे मांगेंगे? तो वोट लेने के लिए धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जो बात आप एनआरसी या कॉमन सिविल कोड या इस तरह की बात करते हैं या मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करना, ये जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो उसका एक ही उद्देश्य है कि धार्मिक उन्माद फैला के लोगों का वोट किसी न किसी रूप में हासिल करना। ये परंपरा लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि काम कुछ नहीं करिए, 5 साल बात बनाइए और 5 साल बात बनाने के बाद चुनाव में जब जाइए तो धार्मिक उन्माद फैलाइए, भावना भड़काइए, उसके आधार पर वोट लीजिए। लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है, कर्नाटक की जनता इस बार सजग है और कर्नाटक के चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। फॉर्मर सीएम येदियुरप्पा कह रहे हैं कि 135 से 140 सीट इस मैनिफेस्टो से हम लोग जीत येदियुरप्पा जी जो हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग मशीन है उससे निकले हुए हैं, तो इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं।